वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कतई इजाज़त नहीं मिलेगी, रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। एहसन इकबाल ने कहा कि तहरीक इंतशार की एहतजाज की कॉल और कराची की दहशतगर्दी में मुमासलत है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर तक मुलतवी। मुख्तलिफ जमातों के मुसव्विदों पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी और JUI की मुलाकात। कामरान मुर्तज़ा ने बताया, आईनी अदालत और आईनी बेंच समेत कुछ नुकात पर इख्तलाफ है। मुर्तज़ा वहाब ने मुलाकात को मुस्बत कहा और मिलकर आगे बढ़ने की उम्मीद जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। हुकूमत की मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर बात। ज़राए के मुताबिक MQM ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक मुत्तहिदा का मुसव्विदा तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती वफ़द आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर MQM क़यादत को एतमाद में लेने के लिए कल कराची पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इंतजामात का जायजा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CTA और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में सजावट मुकम्मल। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेस के लिए भले वो अगर आप कहें कि जी 20% टाइम खा जाती है, उसके लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आप बेंचेस बना लीजिए। JUI का आईनी हुकूक अदालत पर हुकूमत का साथ देने से इनकार। आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी के इजलास में JUI ने मुजव्विज़ा मुसव्विदा पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। शहरी रहमान ने कहा कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है इत्तफाक राय हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास 65,000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा केसेस हैं। उनमें से 148 आईनी मुकदमात और 28 अज़खुद नोटिस के केस हैं। आप सिर्फ उन मुकदमात के लिए अदालत बना रहे हैं जबकि सारा बोझ फिर भी सुप्रीम कोर्ट पर ही रहेगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, हुकूमत एक रबर स्टैंप अदालत बनाने जा रही है जिसके जज वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा होंगे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत मुतवाज़ी जुडिशल निज़ाम बनाना चाह रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा वफाकी आईनी अदालत भी कायदे आज़म की तजवीज़ करदा आईनी अदालत जैसी है। वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायदे आज़म ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में पेश की। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कायदे आज़म ने दर हकीकत 3 एपेक्स कोर्ट्स बनाने की तजवीज़ दी थी। कायदे आज़म की तजवीज़ थी कि वफाकी आईनी अदालत आईनी और बुनियादी हुकूक के उमूर देखे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुने और तीसरी एपेक्स कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए डेडलाइन 24 अक्टूबर है। हमेशा ही चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन तकर्रुर से 1-2 दिन पहले ही किया जाता है। काजी फायज़ ईसा का नोटिफिकेशन निगरान हुकूमत की आमद के पेश नज़र कुछ पहले किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन आईनी तरमीम पर सिर्फ तनकीद न करे, अपनी तजावीज़ भी दे। सिर्फ तनकीद से मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, तरमीम किसी शख्स से मुतालिक तो नहीं, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से कहा, मुसव्विदा शेयर करके मुतफ़िका मुसव्विदा तैयार करेंगे। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा।
पंजाब के 5 अजला डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में 12 से 14 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, सियासी इज्तिमा और धरने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज पर नजरसानी का मुतालिबा। कहा SCO सरबराह इजलास के दिन डी चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या मकासद हासिल करना चाहती है? क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में कोई गैर मुल्की वफ्द ना आए? कोई भी जिम्मेदार सियासी जमात आलमी कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल नहीं देती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI एक दहशतगर्द जमात है और वो इस बात को साबित करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अंदाज़ा है, इसलिए फैसला दिया था कि SCO कॉन्फ्रेंस पर धरना नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती, शहरियों को उनके गिरेबान पकड़ने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट तरमीमी बिल में RPOs और DPOs के तबादलों का इख्तियार IG से लेने पर पुलिस को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना इजलास में एक्ट की मुखालिफत की। इजलास में कहा, ऐसा करने से महकमा पुलिस को नुकसान होगा। सीनियर पुलिस अफसरान की पुलिस तरमीमी एक्ट पर स्पीकर KPK असम्बली बाबर सलीम स्वाति से मुलाकात। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इख्तियार वज़ीर आला और काबीना को देने पर एतराज़ नहीं, ब्यूरोक्रेसी को इख्तियार मिलने से पुलिस का मोराल डाउन होगा। स्पीकर KPK असम्बली बाबर सलीम स्वाति की पुलिस अफसरान को मसले पर गौर की यकीन दहानी। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। CTG ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले की गाड़ियों के करीब लाकर धमाके से उड़ाया। धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 12 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। धमाके में 15 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। महकमे सेहत सिंध का कहना है कि रवा साल सूबे में अब तक खनाक से 28 अमवात हो चुकी हैं और 166 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि सिंध में इनके केसेस और बच्चों की अमवात की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इन्फेक्शन डिजीज़ माहिरीन के मुताबिक सिंध भर में खन्नाक के इलाज की दवा एंटी टॉक्सिन मौजूद नहीं। खन्नाक से मुतासरा एक बच्चे के इलाज पर 2 से 2.5 लाख रुपए का एंटी टॉक्सिन इस्तेमाल होता है। खन्नाक से बचाव का वाहिद इलाज मुकम्मल वैक्सीनेशन और एंटी टॉक्सिन देना है। कराची में NICH में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। OPD सर्विस मुतासर, डॉक्टर्स का तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, जब तक कार्रवाई नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। NICH में 2 रोज़ कबल नामालूम अफराद की जानिब से तिब्बी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से अस्पताल में OPD सर्विस अब तक मुतासर है। सदर आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर से साइड लाइन मुलाकात, अशखाबाद में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरा तुर्कमानिस्तान में मोहब्बतों का मुनफरिद अंदाज। हवाई अड्डे पर मकामी बच्चों का रिवायती नमकीन रोटी के साथ सदर का इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद अपने हाथों से लुक़मा बनाया, पहले बच्चों को खिलाया फिर खुद खाया। ये अंदाज मेज़बानों को खूब भाया। सदर के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। इसहाक डार के बेटे अली डार ने वीडियो शेयर कर दी, लिखा, पाकिस्तान को ऐसे ही मोहब्बतों से भरे मनाजिर की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सेहत के मामले में गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इंडस अस्पताल के न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा और एमरजेंसी वार्ड्स में ज़ेरे इलाज बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों और तीमारदारों से सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया।
असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार। अदालत तलबी के बावजूद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का 23 अक्टूबर तक अली अमीन को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं रियासत को बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, दहशतगर्दों की इतनी ताकत ही नहीं कि उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन किया जाए।